हेलो गाइस, नमस्कार। करंट की वीडियोस में अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में स्टडी किया था, उसका इंट्रोडक्शन बताया था और उसका जो एक्सप्रेशन है फॉर ए सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण, एक अकेले आवेशित कण के कारण किसी भी बिंदु पर विभव अगर हमें निकालना है तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने इन सब टॉपिक के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से उसका जो संबंध होता है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हमारा अभी स्टार्ट हो चुका है। तो इस आज के वीडियो में मैं आपको कुछ उसके और एक्स्ट्रा बेसिक्स पॉइंट बताऊंगा और उसके जो आगे वाले पॉइंट हैं उनको हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले माय चैनल नेम ऑन यूट्यूब फिजिक्स बाय सतीश चंद। तो यहाँ पे आपको अगर किसी भी टॉपिक के बारे में कंटिन्यूस पूरी जानकारी चाहिए तो आपको सभी वीडियोज को यू हैव टू कीप वाचिंग वीडियो टिल एंड, उसको आपको एंड तक देखना है जिससे कि आपके समझ में सारे पॉइंट्स आ जाएं। तो कल मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, वैद्युत विभव जो होता है वो क्या है कि वो आया था आपका कि कोई भी एक कूलाम के चार्ज को अगर इन्फिनिटी से हम कोई पॉइंट तक लाने में हमें जो वर्क करना पड़ता है उसके बराबर उस पॉइंट पर पोटेंशियल या वोल्टेज या विभव होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कल कि -W/Q0 था, यहाँ पर V की वैल्यू थी। यहाँ पर ये बताया था कि मैंने ये जो वर्क है, ये जो काम है, इट इज परफॉर्म्ड बाय द फील्ड, अर्थात ये क्षेत्र के द्वारा होने वाला कार्य है। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट और बता देता हूँ। इसमें पॉइंट नंबर पहला है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जो आपको समझने अच्छे से। इसमें क्या है कि हमको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है, वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है, अर्थात जो वैद्युत बल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम कंजर्वेटिव को संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें क्या है कि फॉर ए कंप्लीट साइकिल वर्क डन विल बी 0। इनमें खास पॉइंट क्या होता है, संरक्षी बल मीन्स कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। तो आपके पूरी फिजिक्स में दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक कंजर्वेटिव है और सेकंड बल होता है आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। और भी टाइप के फोर्स हैं, बट वो जो फोर्सेस के टाइप्स हैं वो अलग अलग बेसिस पर है। यहाँ पर क्या है कि जो पथ और एनर्जी पर जो अर्थात वर्क डन पर बेस जो टाइप होते हैं वो केवल दो ही हैं। एक आपका होता है कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा होता है आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अर्थात संरक्षी बल, और दूसरा होता है असंरक्षी बल। तो यहाँ पर क्या है कि इनके बारे में खास पॉइंट क्या है कि फॉर ए कंप्लीट साइकिल वर्क डन विल बी 0, अर्थात इनके अंडर में अगर एक कंप्लीट साइकिल होती है तो वहाँ पे वर्क डन 0 होगा। और दूसरी क्वालिटी क्या है कि इनके अंडर में, अर्थात अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज फोर्सेस, जो वर्क डन है, जो कार्य है, वो पथ से इंडिपेंडेंट होता है, अर्थात इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें एक खास पॉइंट है कि जो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उनके द्वारा जो वर्क डन है वो उनकी पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव के बराबर होता है, ठीक है ना। इस बात को आपको कन्फर्मली याद रखना है हर जगह पे कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, इसका जो माइनस होगा वो उस पॉइंट पर उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी अर्थात स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इनमें कंप्लीट साइकिल में वर्क डन 0 होता है। और ये भी मैंने आपको बताया था पहले, इससे पहले वाले वीडियो में, कि जहाँ पर भी कहीं पर वर्क परफॉर्म होता है अंडर कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। जो संरक्षी बल के अंतर्गत जब कोई भी कार्य होता है तो वहां पर दो टाइप का कार्य है, वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम, अर्थात सिस्टम पर काम और सिस्टम के द्वारा काम, ठीक है। तो यहां से आपका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यू विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड। तो यहाँ पर क्या है आपका, देयरफॉर जो पोटेंशियल है, वोल्टेज है, इट विल बी इक्वल टू U/Q0। तो यहाँ पर मैं इसकी एक डिफाइन और आ जाती है पोटेंशियल की कि कोई भी पॉइंट पर, किसी भी बिंदु पर, किसी वैद्युत क्षेत्र में उस बिंदु पर एकांक आवेश पर स्थितिज ऊर्जा के बराबर उस बिंदु पर विभव
होता है। अर्थात यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ कि द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो मैंने आपको पोटेंशियल की 3 डिफाइन बता दी है अभी तक। पहली मैंने आपको कल वाले वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी कि जो पोटेंशियल है उसकी जो रेडियंट है dV/dr वो इंटेंसिटी के बराबर होती है। दूसरी मैंने आपको बताई थी कि V = W/Q0 के बराबर, ठीक है ना। और तीसरी मैंने आपको बताई है कि V = U/Q0, ठीक है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स हैं उनके अंडर में किसी भी पॉइंट पर वर्क डन का जो माइनस होता है वो उस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। अब यहाँ पर क्या है, तो द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं किसी भी बिंदु पर विभव जो होता है वो उस बिंदु पर एकांक आवेश पर स्थितिज ऊर्जा के आंकिक मान के बराबर होता है, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको यहाँ इसमें सेकंड 1 पॉइंट बताता हूँ। दूसरा पॉइंट क्या है कि V = आता है आपका W/Q0 है, तो इसकी यूनिट आ जाती है जूल पर कूलम, ठीक है ना, जूल पर कूलम। या फिर इसको हम सिंपली बोल देते हैं वोल्ट, ठीक है ना, वोल्ट। या फिर इसका सिंबल है ओनली V। तो 1 वोल्ट विल बी इक्वल टू 1 जूल/कूलम। अगर आपको 1 वोल्ट की डिफाइन बतानी है कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट, अगर आपको बताना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 वोल्ट, तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला, इस सूत्र के आधार पर हम 1 वोल्ट की डिफाइन बता सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और 1 वोल्ट की आपकी डिफाइन आपको बतानी है तो यहाँ पे समझना क्या है कि अगर किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर अनंत से 1 कूलम के आवेश को लाने में अगर 1 जूल का कार्य होता है तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होगा, ठीक है ना। मैं इसको लिख देता हूं। यदि किसी क्षेत्र में किसी बिंदु तक अनंत से 1 कूलम के आवेश को लाने में 1 जूल का कार्य होता है तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा। अब यहाँ पर इस पॉइंट से मुझे थोड़ा सा एक पॉइंट याद है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि अगर आपने लिखा 1 जूल तो ये ठीक है, लेकिन अगर आपने लिखा कि 1 जूल तो ये गलत है। क्योंकि अगर कोई भी साइंटिस्ट का उसके नाम से अगर कोई भी क्वांटिटी का मात्रक है, किसी भी राशि का मात्रक है, अगर आप उसको पूरा लिखते हो तो उसका जो पहला जो अक्षर है वो हमेशा स्मॉल में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये पॉइंट आपका क्या है कि इफ 1 जूल वर्क इज रिक्वायर्ड in carrying a 1 coulomb charge from infinity to any point in any field, then the potential of that point will be 1 volt. अनंत से किसी भी बिंदु तक अगर हम 1 कूलम के आवेश को लाते हैं और वहाँ पर अगर हमें 1 जूल का कार्य करना पड़ता है तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि उस बिंदु का जो वोल्टेज होगा, विभव होगा, वो 1 वोल्ट के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये थी आपकी 1 वोल्ट की डिफाइन। अब यहाँ से ये तो आपके हो गया MKS में मात्रक। अगर CGS में आपको बताना है तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, पॉइंट नंबर 3 है। क्योंकि आपको पता है कि 1 जूल विल बी इक्वल टू 10⁻⁷ अर्क, ठीक है ना। क्योंकि जो कार्य है उसका MKS में मात्रक जूल है और CGS में क्या है आपका अर्क है, और 1 जूल विल बी इक्वल टू 10⁻⁷ अर्क। और यहाँ से आपका क्या है कि 1 कूलम भी इक्वल टू 3 × 10⁹, ठीक है ना, 10⁹ ESU। ये क्या आपका ESU क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होते हैं और ये सारे पॉइंट्स में इससे पहले वाले वीडियोज़ में, जो पहले वीडियोज़ थे उनमें मैं बता चुका हूँ। और ESU को भी आल्सो सेड टू बी फ्रैंकलिन,
ESU जो चार्ज का मात्रक है उसको हम फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। तो यहाँ से क्या है, अगर इसको मुझे CGS में बनाना है तो 1 वोल्ट विल बी इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो 1 जूल दैट मीन्स 10 टू पावर 7 अर्ग अपॉन इधर क्या है 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU। ठीक है ना। तो यहाँ से इसको अगर मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो इट विल बिकम, एक इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3 इंटू 10 टू द पावर 2 ESU ऑफ पोटेंशियल। ये इसकी CGS में आ जाती है यूनिट। अब यहीं से मैं इसको एक चीज़ में और कन्वर्ट कर सकता हूँ कि हमको पता है कि 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 ऑफ EMU। ये आवेश की या चार्ज की एक दूसरा मात्रक है, ये भी मैंने आपको बताया था कि EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू यहाँ से 10 टू द पावर 7 अर्ग है यहाँ पे, और यहाँ पे 1/10 ऑफ EMU। ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 टू द पावर 8 EMU ऑफ पोटेंशियल। यहाँ से मैंने आपको इसके मात्रकों को CGS में आपको बता दिया। तो पोटेंशियल जो है इसके बारे में मैंने आपको 3 डिफाइन अर्थात 3 वेज थे, 3 मेथड से मैंने आपको इसको डिफाइन किया है। पहला मैं आपको बता ही चुका हूँ, सेकंड वन बता दिया, थर्ड वन मैंने आपको आज बता दिया। इसकी जो इसकी जो MKS यूनिट है 1 वोल्ट है, और इसका अगर हमें डायमेंशनल इक्वेशन बनाना है तो ईजी सी बात है, यहाँ से हम सिंपली बना सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि अगर 1 वोल्ट इज इक्वल टू आ रहा है हमारा 1 जूल पर वो और कूलम। ठीक है ना। तो जूल की बताइए आपको, और इसका मैं डायमेंशनल इक्वेशन लिखता हूँ mL/T-2 है। वर्क का जो डायमेंशनल इक्वेशन है वही एनर्जी का है। ठीक है ना। और यहाँ पे कूलम Q इज इक्वल टू IT, तो I का आपका A इंटू T आ जाएगा। तो इसका डायमेंशनल इक्वेशन फॉर द पोटेंशियल विल बी इक्वल टू mL/T-3 और A-1। इट इज द डायमेंशनल इक्वेशन फॉर द पोटेंशियल। ये इसका विमीय समीकरण होता है, विमीय समीकरण। ठीक है ना। इसके बाद मैं यहाँ से नेक्स्ट वर्ड पॉइंट स्टार्ट करता हूँ मैं, 4th वन। और 4th बार आपका पॉइंट ये है कि अब जानते हैं कि वैक्यूम में अगर कोई पॉइंट चार्ज है उससे दूरी r पर अगर किसी जगह पर आपको विभव निकालना है वहाँ पे, तो वोल्टेज की वैल्यू अगर निकालनी होती है तो वहाँ पे आपका क्या है, तो यहाँ पे आपका क्या है कि जैसे अगर आपको बताया था कि E वेक्टर विल बी इक्वल टू -dV/dr और n कैप। ठीक है ना। तो यहाँ से आपका ये आपका 4th पॉइंट है, 4th पॉइंट आपको बता रहा हूँ यहाँ पे वोल्टेज के बारे में। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि V की वैल्यू को सिंपली बात है मैं कर सकता हूँ E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ठीक है ना, विद माइनस साइन इन्फिनिटी टू r। ठीक है ना, r की वैल्यू। तो यहाँ से इसका आ जाता है कि V इज इक्वल टू माइनस ऑफ E की वैल्यू हमें पता ही है 1/4πε0 Q/r² के बराबर होती है। अगर इसकी मैं वेक्टर फॉर्म लिखता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा Q और यहाँ पे R वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ठीक है ना, इन्फिनिटी टू R जाएगी यहाँ पे। अब इसके बाद में यहाँ पे पॉइंट क्या है कि V विल बी इक्वल टू, तो Q/4πε0 इन्फिनिटी टू R विद माइनस साइन। अब R वेक्टर और dr वेक्टर के बीच का एंगल है 0 और यहाँ पर क्या है डॉट, तो यहाँ पर आएगा cos आपका, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से R से इस ये Q कट जाएगा तो 1/r² dr। इसको सॉल्व करने के बाद में पोटेंशियल की वैल्यू 1/4πε0 R के बराबर आ जाती है। ठीक है ना। इससे हम इंटेंसिटी के बेसिस पर भी पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं, विभव का सूत्र निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पर कोई भी चार्ज पार्टिकल Q के कारण, कोई भी आवेशित कण Q के कारण। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे 5th वन पॉइंट बताता हूँ, तो अगर इन वैक्यूम की बात करते हैं हम, वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस, तो वहाँ पे विभव वोल्टेज की वैल्यू 1/4πε0 और Q/r के बराबर होती है।
अगर इसमें क्या है कि ये किसी ऐसे मीडियम में है चार्ज पार्टिकल जिसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो है, विद्युतशीलता जो एप्सिलॉन है, तो वहाँ पर क्या है, तो इन मीडियम कोई भी माध्यम है, कोई भी माध्यम में जिसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन है, तो वहाँ पर आपकी V विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या है कि अगर मैं V नॉट अपॉन V की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से, इसमें इसका अगर डिवाइड करता हूँ तो ये कट जाएंगे Q और R, ऊपर जाएगा आपका अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। और ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन R, सापेक्ष विद्युतशीलता, ठीक है ना। और इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो यहाँ से आपकी V की वैल्यू आ जाती है V नॉट अपॉन K के बराबर। तो यहाँ पर आपको समझना क्या है, मैंने आपको बताया यहाँ पर कि अगर वैक्यूम में हम निकालते हैं पोटेंशियल, तो वैक्यूम में आपका जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू V नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर आती है। और कोई भी मीडियम जिसकी विद्युतशीलता इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन है, वहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू केवल एप्सिलॉन नॉट की जगह पर एप्सिलॉन आ जाता है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से V नॉट अपॉन V की वैल्यू निकालता हूँ, V नॉट क्या है कोई भी आवेशित कण Q से R दूरी पर जब वो वैक्यूम में हो उसके पोटेंशियल की वैल्यू, और V क्या है कोई भी चार्ज पार्टिकल से उसी दूरी R पर पोटेंशियल की वैल्यू जब वो कोई ऐसे मीडियम में हो जिस मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन हो। तो V नॉट अपॉन V की वैल्यू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R को हम बोलते क्या है, सापेक्ष विद्युतशीलता या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है ना। तो इसके बाद में आपके इसकी वैल्यू B इज इक्वल टू V नॉट अपॉन K। दैट मीन्स अब ये K क्या है, ये उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब परावैद्युतांक, ठीक है ना। ये सारे टॉपिक्स या सारे पॉइंट हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इन विच द चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड। उस माध्यम का परावैद्युतांक है जिस माध्यम में वो आवेशित कण स्थित है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपकी V की वैल्यू V नॉट अपॉन K के बराबर है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर वैक्यूम के बजाय उस चार्ज पार्टिकल को किसी मीडियम में लेकर जाते हैं जिसका परावैद्युतांक K है, तो उतनी ही दूरी पर विभव का मान पहले वाले मान का 1 अपॉन K टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। That means if we shift the charge particle in a medium which having dielectric constant K, then the potential by the charge particle at the same point will be 1 upon K times of the earlier potential, ठीक है ना। तो जो पहले वाला आपका पोटेंशियल था उसका 1 अपॉन K टाइम्स हो जाता है। अब इसके बाद मैं यहाँ से 5th पॉइंट बता दिया। तो ये थे आपके, मैंने कुछ बेसिक्स पॉइंट बताए थे आपको। इसकी जो SI यूनिट है सीरीज में वो सारे पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद हम आगे चलते हैं और पोटेंशियल में नेक्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी भी बिंदु पर विभव निकालना हो, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना हो तो उस पॉइंट पर बताता हूं मैं आपको, ठीक है ना। तो यहां पर आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाई इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव निकालना है, ठीक है ना। तो जहाँ तक आई होप, मैं जैसा उम्मीद करता हूँ, जैसा मैं उम्मीद है कि आप लोग पोटेंशियल के बारे में ओबियसली जान चुके होंगे। पोटेंशियल होता क्या है ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। और इसको अगर आपको समराइज करना होता है कभी भी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर हमें कभी भी कीप इन माइंड, अगर हमारे ध्यान में कभी भी हमें से फोकस करना है तो एक ही पॉइंट को बस आपको याद रखना है कि पोटेंशियल हमें इस चीज़ के बारे में बताता है कि कोई भी फील्ड में अगर हमें कोई सिस्टम बनाना है, अर्थात किसी भी अदर चार्ज पार्टिकल को शिफ्ट करना है, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, बस वो होता है आपका पोटेंशियल।
अब यहाँ पर क्या है कि तो इसमें भी आपकी मान लेता हूँ पहली अक्षीय स्थिति पर, इसमें 3 स्थितियां आती हैं। तो पहली अक्षीय स्थिति पर है एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे मान लेता हूँ आपका डाइपोल है ए बी, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना। और इसके एक्सिस पर ही कहीं कोई पॉइंट पी है जो कि इससे स्मॉल आर दूरी पर है। तो इस एक्सियल पॉइंट पी पर वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल, ठीक है ना। इस पे हमें निकालना है। तो बीच की जो दोनों पार्टिकल्स के बीच की दूरी 2l मानते हैं, तो इट विल बिकम l एंड l। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी r माइनस l, और इस पूरी की वैल्यू कितनी आ जाएगी r प्लस l, ठीक है ना। यहाँ से तो इसमें क्या कर रहा है आपको, ठीक है। तो पोटेंशियल विभव निकालना है, पोटेंशियल एट P बाई पॉजिटिव क्यू चार्ज, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स में टोटल वर्क डन विल बी 0, ठीक है ना, फॉर ए कंप्लीट साइकिल एंड फॉर अगर हम इंक्लूड करते हैं बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, क्योंकि इसमें एनर्जी कंजर्व होती है। अब यहाँ पर क्या है, अगर हमें Q1 प्लस Q के कारण निकालना है, तो V1 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L के बराबर, ठीक है ना, R माइनस L के बराबर। और बाय माइनस Q चार्ज निकालना है, तो VT विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से Q अपॉन R प्लस L। तो यहाँ पर आपका क्या है कि माइनस साइन आएगा, ठीक है ना। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस चार्ज है। या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस जगह पर हमें पोटेंशियल निकालना है उस जगह पर हम क्या मानते हैं, Q0 अर्थात टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। इसमें आपका वर्क डन बाय द फील्ड है, वो सॉरी ऑन द फील्ड होगा, और इसमें बाय द फील्ड होगा। तो यहाँ से इसमें क्या आ जाएगा आपका माइनस साइन, और यहाँ पर क्या आएगा प्लस, क्योंकि इसमें चार्ज है माइनस, उसमें चार्ज है प्लस चार्ज। तो टोटल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2। तो यहाँ से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका क्या आ जाता है कॉमन, और यहाँ से 1 अपॉन R माइनस L माइनस 1 अपॉन R प्लस L। तो यहाँ से एलसीएम इजी से आता है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर के बराबर है। यहाँ से आपका R प्लस है माइनस R प्लस L, R से R को काटते हैं, तो पोटेंशियल विल बी इक्वल टू Q इंटू 2L अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। Q इंटू 2L इट विल बी इक्वल टू P। तो यहाँ से पोटेंशियल V इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें से अगर मैं दोनों में से अगर R स्क्वायर कॉमन करता हूँ तो 1 माइनस L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। L की वैल्यू जो है वो R से बहुत कम है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इग्नोर। तो यहाँ से वैल्यू ऑफ V विल बी इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर ऑन द एक्सियल पोजीशन। अक्षीय स्थिति पर ये किसी भी डाइपोल के कारण विभव का मान होता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं निकालता हूँ यहाँ से इक्वेटर पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो वहाँ पर अगर निकालना है इक्वेटर के लिए, तो इक्वेटर पे मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से सेकंड पॉइंट इक्वेटर निरक्षीय स्थिति पर, इक्वेटर पे, तो ये आपका क्या है, यहाँ पे मान लेता हूँ कि डाइपोल है प्लस Q चार्ज माइनस Q चार्ज, और इनका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस पे कोई पॉइंट P यहाँ पर है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको इस पॉइंट पे निकालना है, और ये दूरी में मान लेता हूँ यहाँ से आपकी कितनी है, R है, ये L है, ये L है, तो इसकी वैल्यू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसमें आपका क्या है कि यहाँ से क्या है कि अगर आपको इस पॉइंट पे निकालना है, तो V1 पॉजिटिव Q के कारण, तो V1 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और माइनस Q के कारण V2 इक्वल टू माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि ये भी दूरी उतनी ही आएगी जितनी ये है। तो टोटल अगर पोटेंशियल की बात करते हैं, तो टोटल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ से क्या है,
तो इसमें क्या पॉइंट आ रहा है आपका कि इक्वेटर पे अगर कोई भी पॉइंट इस पे यहां से लेकर यहां तक कहीं पर भी अगर कोई भी पॉइंट आता है तो वहां पर पोटेंशियल जीरो है, अर्थात इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक हमें कोई भी आवेशित कण को शिफ्ट करने में, चार्ज पार्टिकल को शिफ्ट करने में वर्क डन विल बी जीरो। ठीक है ना, वर्क डन विल बी जीरो। दैट मीन्स जितनी एनर्जी हमें सिस्टम पर वेस्ट करनी पड़ेगी उतनी ही एनर्जी हमारे पास सिस्टम से आ जाएगी। ठीक है ना, तो देयर विल बी नो एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। देयरफॉर इस पूरे इक्वेटर पे कोई कहीं पर भी कोई भी पॉइंट होता है तो इन्फिनिटी से कोई भी चार्ज पार्टिकल को इस पर किसी भी पॉइंट पर शिफ्ट करने में वर्क डन विल बी जीरो, क्योंकि इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, सेम है, और विच इज इक्वल टू जीरो, जो कि जीरो के बराबर है। ठीक है ना, तो ये जो आपका सरफेस आएगा, ऐसे टाइप के जो सरफेस होते हैं इनको हम बोलते हैं इक्वल पोटेंशियल सरफेस। इसके बाद इसमें मैं आपको बता देता हूं कि तीसरी जो कंडीशन आएगी वो आपकी आती है जनरल। जनरल क्या है कि अगर वो इक्वेटर से और एक्सियल पॉइंट से भी हटके अगर कोई पोजीशन पे है तो उस जगह पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बाय द डाइपोल कैसे फाइंड करनी होती है। वी विल स्टडी अबाउट दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके गाइस, थैंक यू।